हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज से ठीक 10-15 घंटे पहले तक मुझे लगता था कि बायोलॉजी एटीज से जुड़ा हुआ हर एक मेंबर मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन आज से ठीक 10-15 घंटे बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने के साथ साथ मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी हो। और जिन लोगों को ये चीज़ पता है वो तुम्हें मेरे अगेंस्ट यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ पर वर्क करने के लिए। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि कल 6 अक्टूबर लगभग 7:15 करीब मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करी। देखो, मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूं, तो मेरा काम यही है कि मैं फ्रीक्वेंटली एनटीए एनएमसी की वेबसाइट विजिट करती रहूं कि बच्चों के लिए कोई अपडेट तो नहीं आई है। वो अपडेट अगर मुझे ऑथेंटिक लगती है तो मैं वीडियो अपलोड करती हूं ताकि बच्चों की कम से कम टाइम में उनको ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंच सके और उन्हें मदद मिल सके। उसी तरीके से कल 7-7:15 के करीब मैंने एनटीए की वेबसाइट ओपन करी, मुझे कोई अपडेट नहीं दिखी। फिर मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी तो मुझे एक पब्लिक नोटिस दिखा। वो नोटिस मैंने डाउनलोड किया और मुझे दिखा कि नीट 2024 का सिलेबस अपडेट हो चुका है। मैंने 15-20 मिनट लिए, जो न्यू एनसीईआरटी मेरे पास है उनसे कुछ टॉपिक्स को मैच किया और जिससे कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई, जो नीट 2024 का सिलेबस होने वाला है रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड होने वाला है। इसीलिए फिर मैंने लगभग 7:30 पौने 8 के करीब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी और आप सभी से कहा कि एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ है जहां पर नीट 2024 का सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। और कुछ देर में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी आप लोगों को अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी। जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके आधे घंटे तक मेरे पास बहुत पॉजिटिव कमेंट्स रिसीव हो रहे थे। थैंक यू दी फॉर प्रोवाइडिंग द पीडीएफ, थैंक यू दी फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। उन बच्चों ने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करी होगी, उन लोगों को भी नोटिस मिला होगा, उन्होंने डाउनलोड करा होगा, सिलेबस चेक किया होगा। लेकिन ठीक 9 बजे के बाद कहानी पलट गई भैया। अब क्या हुआ, क्योंकि हजारों बच्चे एक साथ एनएमसी की वेबसाइट को विजिट कर रहे थे तो जाहिर सी बात थी कि वेबसाइट का क्रैश होना ही था। अब वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही थी। अब इसी बीच क्या हुआ, बाकी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड पीडीएफ उन तक पहुंची होगी तो उन्होंने अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करनी शुरू कर दी कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ हम तक पहुंची है। हम लोग श्योर नहीं है कि ये पीडीएफ ऑथेंटिक है भी या फिर नहीं है। 90% हम लोग भी श्योर हैं बच्चों के शायद ही अपडेटेड सिलेबस ही है, लेकिन जब तक एनएमसी की वेबसाइट नहीं खुलती है हम भी कैसे मान ले कि ऑफिशियल है या फिर नहीं है। देखो, मेरे पिछले 5 साल के YouTube जर्नी में कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी YouTube चैनल के जरिए किसी अपडेट के बारे में पता चलता है। मैं साइट ओपन करती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए एनएमसी मुझसे ओपन नहीं होती है तो मैं वेट करती हूँ कि वो वेबसाइट वर्क करे और उसके बाद मैं अपडेट वीडियो डालती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अपडेट सुबह 9-10 बजे आई हो लेकिन मैं वीडियो 5 बजे अपलोड करती हूँ। मेरे पास कॉमेंट्स भी आते हैं, दी आप अपडेटेड नहीं रह रही हो क्या, यूट्यूबर्स ने तो 9-10 बजे ही वीडियो डाल दी थी। उस टाइम मेरा वीडियो अपलोड ना करने का पीछे यही रीजन रहता है कि मैं चेक कर रही होती हूँ कि सच में न्यूज़ ऑथेंटिक है या फिर नहीं। जस्ट बिकॉज किसी बड़े यूट्यूब चैनल ने वो वीडियो अपलोड कर दी है डजंट मीन वो सही हो सकती है। जब तक मैं खुद से श्योर ना हूँ मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। अगर मैं व्यूज और पैसे की इतनी भूखी होती बच्चों, तो पिछले 5 साल में आप लोगों को भी पता है कि कितने सारे एजुकेटर्स, कितनी सारी एडटेक प्लेटफॉर्म्स के बीच इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मेरे चैनल पर तुम एक भी वीडियो दिखा दो जो कि मैंने कंट्रोवर्सी रिलेटेड डाली होगी, तुम्हें भी पता है कि अगर उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालती तो बहुत ज्यादा व्यूज आते। मुझे जब न्यूज़ ऑथेंटिक दिखी, मैंने जब ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करी तभी मैंने वीडियो अपलोड करी। मैं पूछ रही हूं उन सभी यूट्यूब क्रिएटर्स को जिन लोगों को ये श्योर बिल्कुल भी नहीं था कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, क्यों आप लोगों ने वीडियो अपलोड करी? वहां पर आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं क्या इस चीज के कि आप लोग बच्चों में और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? काफी क्रिएटर्स, काफी ऑनलाइन एजुकेटर्स ने बहुत शालीनता के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ बच्चों से क्लियर कर दिया कि बच्चों हम तक भी हमारे स्टूडेंट्स ने पीडीएफ पहुंचाई है। और क्योंकि बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं या बता रही हूं कि मुझे ये पीडीएफ स्टूडेंट्स के जरिए मिली है। हो सकता है ये न्यूज ऑथेंटिक हो सकती है, लेकिन काफी यूट्यूब क्रिएटर्स ने अपने पर्सनल ग्रजेस निकालते हुए, भड़काऊ भाषण देते हुए ये बोला है कि भाई जो भी टीचर के टेलीग्राम चैनल से तुम्हें ये पीडीएफ मिल रही है पता नहीं श्योर है कि नहीं है, जब तक मुझे पता नहीं चला श्योर होगी तब तक मैं कैसे मान लूं कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। उन सभी एजुकेटर्स से, उन सभी टीचर्स से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि बच्चे आप लोगों पर भरोसा करते हैं, उनके भरोसे का गलत फायदा मत उठाइए। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बायोलॉजी एटीज के मेंबर्स, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों के ना हो सकता है ये सिर्फ एक चैनल हो, आप लोगों को लगता हो मेरे लिए महज ये पैसे कमाने का जरिया है, नेम फेम कमाने का जरिया है, लेकिन मैं सच बताऊंगी ये चैनल मैंने तब ओपन करा था जब मुझ पर भरोसा तक नहीं था। इस चैनल ने मुझे खुद की नजरों में खड़े होने का मौका दिया है। मेरे लिए ये चैनल एक बिजनेस प्लेटफॉर्म ना होकर एक फैमिली है जिसको मैंने भरोसे के बलबूते पर ग्रो किया है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, बायोलॉजी एटीज फैमिली से जुड़ रहे हैं,
तो प्लीज मुझ पर इतना भरोसा रखिएगा कि आप लोगों की मासूमियत, आप लोगों के इनोसेंस का फायदा उठाते हुए मैं कभी व्यूज के चक्कर में कोई अनऑफिशियल अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। अगर मैंने YouTube पर सबसे पहले ये वीडियो अपलोड करी थी तो ऑथेंटिक वीडियो ही अपलोड करी थी। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड करने के बाद ही मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। जो लोग कह रहे हैं ये नोटिस फेक हो सकता है, अनऑफिशियल हो सकता है, हियर इज द प्रूफ। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बच्चों। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं उस वक्त नहीं ले पाई जब 7 बजे मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट अपलोड करी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। भगवान जी का इतना साथ रहा कि रात को लगभग 12:55 पर जब मैं फ्रीक्वेंटली वेबसाइट विजिट किए जा रही थी, अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए मुझसे एनएमसी की वेबसाइट ओपन हो गई और तब जाकर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ली है। आप वापस से देख सकते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे आपको शो करवा रही हूं। मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी है, उस सर्कुलर के लिंक पर क्लिक किया है, मेरे पास डाउनलोड अगेन करके ऑप्शन आया है। अगेन इसलिए आया है क्योंकि पहले भी मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर दी थी 7 बजे जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी। मैंने वापस पीडीएफ डाउनलोड करी है और ये रहा वो पब्लिक नोटिस जहां पर नीट 2024 का अपडेटेड सिलेबस मौजूद है। अब मत कहना कि ये नोटिस फेक है। तुम लोग समझदार हो बच्चों, किसी की मैनिपुलेटिव बातों से इतना ज्यादा मत भड़क जाओ कि जिस पर तुम लोग कल तक भरोसा करते आए थे अचानक उन पर ही तुम्हें डाउट होने लगे। और थोड़ा पेशेंस रखो। देखो ऐसा नहीं है कि जब तुम्हें इस सिलेबस की कंफर्मेशन मिल जाएगी तभी जाकर तुम पढ़ाई शुरू करोगे। जो बच्चे सच में नीट के लिए सीरियस हैं वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही पब्लिक नोटिस देखा होगा उन्हें लग गया होगा ठीक है यार न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आ रहा है, ठीक है मैं अब उस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा। उन्होंने वापस तैयारी शुरू कर दी होगी। उन लोगों को जैसे ही दिखा होगा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वो लोग वेट कर रहे होंगे कि यार एक बार ये झमेला खत्म हो जाए, फाइनल अपडेट आ जाए, तब मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिलहाल जिन टॉपिक्स पर मैं श्योर हूं एटलीस्ट मैं उनको तो पढ़ लूं। ऐसा तो है नहीं ना कि जब ये सिलेबस कंफर्म हो जाएगा तभी जाकर तुम प्रिपरेशन शुरू करोगे। प्लीज थोड़ा समझदार बनो और थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रहेगी तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होगा बच्चों। और अगर मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। देख लो तुम उन सभी चैनल्स पर जो कि ये कह रहे हैं कि पता नहीं कहां से तुम लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड करी है। चलो मैं भी बोल देता हूं कि सही हो सकती है न्यूज। उन लोगों के चैनल पर हो सकता है अभी मेरी उस पिछली वीडियो से ज्यादा व्यूज आ रखे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया है। दिस इज ऑफिशियल नोटिस, एनएमसी की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, लेकिन कुछ कुछ करेक्शंस है मेरे बच्चे। एनएमसी ने जो ऑफिशियल नोटिस प्रोवाइड कराया है अपडेटेड सिलेबस का, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में भी मौजूद नहीं है। तो अब बच्चा सोच रहा है भाई हम तो कह रहे हैं न्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स एनएमसी ने पीडीएफ में ऐसे प्रोवाइड कराए हैं जो ना कि ओल्ड एनसीईआरटी में है ना कि न्यू एनसीईआरटी में है। अब हम वो चीजें कहां से पढ़े? जैसे कि कुछ कुछ चीजें जो मैंने नोटिस करी है, हो सकता है इससे ज्यादा आपने भी देखा होगा। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स न्यू एनसीईआरटी बुक से हट चुका है लेकिन अपडेटेड सिलेबस में मौजूद है। वहीं अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट के अंडर व्हाट इज लिविंग टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अपडेटेड सिलेबस में दिया हुआ है। तो भाई क्या करें, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पढ़े या फिर अपडेटेड सिलेबस में जो दिया हुआ है वो पढ़े। उसी तरीके से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें सिर्फ न्यू एनसीईआरटी में सोलानेसी फैमिली दी हुई है लेकिन अपडेटेड सिलेबस में 3-4 और फैमिलीज इंक्लूड करी हुई है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई है। तो अब हम कहां से पढ़े? देख मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एनएमसी इस नोटिस को हटा के कुछ दिनों में वापस से अपडेटेड सिलेबस के साथ एक और नोटिस अपलोड करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगले 5-7 दिन में आप लोगों को नीट 2024 का वापस से अपडेट हुआ हुआ एक सिलेबस मिलेगा जहां पर सिर्फ वो टॉपिक्स दिए होंगे जो कि सच में न्यू एनसीईआरटी में मौजूद हैं। ऐसे टॉपिक्स नहीं दिए होंगे जो कि या तो सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में थे या फिर ओल्ड और न्यू कहीं भी मौजूद नहीं है। तो फिलहाल के लिए समझदारी इस चीज में है कि आप लोग वो टॉपिक्स पढ़ें जो कि आप लोगों को पता है कि भाई न्यू एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और अपडेटेड सिलेबस में भी दिए हुए हैं। आप श्योर है कि यहां से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्लीज कोई भी इंसान, कोई भी टॉक्सिक इंसान आपको अपनी नेगेटिविटी से भड़काता है तो एक बार पेशेंस के साथ सोचे कि जो मैं भड़क रहा हूं वो सही है मेरे लिए या फिर नहीं है। खुद से पूछो, पिछले 15 घंटों में कम से कम 15 बार तुमने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की कोशिश कर ली होगी, नोटिस ओपन करने की कोशिश कर ली होगी और उन 15 घंटों में तुम कम से कम 15 मिनट तो पढ़ चुके होते मेरी जान। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रैट रेस में सिर्फ बच्चा ही नहीं भाग रहा है, टीचर, एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर सब भाग रहे हैं। इस रैट रेस में अगर भाग भी रहे हो तो हेल्दी कंपटीशन के साथ भागो। अगर तुम्हें खुद को प्रूव भी करना है तो अपने प्योर इंटेंशंस के साथ प्रूव करो, अपने हार्डवर्क और एफर्ट्स के बेसिस पर प्रूव करो। इस तरीके से प्रूव मत करो कि वो ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा अच्छा हूं, है ना। और अगर मेरी फैमिली से जुड़ रहे हो तो प्लीज मुझ पर भरोसा रखते हुए, बायोलॉजी टीज पर भरोसा रखते हुए मुझसे जुड़ो। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने पर वर्क करूं। सो दिस नोटिस ऑफ नीट 2024 अपडेटेड सिलेबस इज
ऑथेंटिक, आई हैव प्रोवाइडेड यू द प्रूफ। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अपडेटेड सिलेबस वापस से अपडेट हो सकता है, इसीलिए उन टॉपिक्स को पढ़ो जिनको लेकर तुम श्योर हो कि न्यू एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और एनएमसी की अपडेटेड सिलेबस की पीडीएफ में भी दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड ओनली इफ यू ट्रस्ट मी। थैंक यू।